वो एक शापित जुबान के साथ पैदा हुई थी। उसकी कोई भी अच्छी दुआ कभी सच नहीं हुई, लेकिन उसका कहा हर बुरा शब्द हमेशा हकीकत बन जाता था। उसने बस इतना कहा कि उस लड़की के सारे दांत टूट जाएंगे और तभी वो साजिशी लड़की फिसल गई। वो जमीन पर इतनी जोर से गिरी कि उसके आगे के दांत तुरंत टूट गए। अपने टूटे हुए दांतों को सदमे में देखते हुए उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई महिला की इस अजीब शक्ति को देखकर दंग रह गया। गुस्से में आकर उसने महिला पर हमला करने की कोशिश की। महिला ने उसे चेतावनी दी, एक कदम और आगे बढ़ाया तो पैर टूट जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका पैर पूरी तरह से टूट गया। वो भयानक दर्द में अपना पैर पकड़कर बैठ गई। अब भीड़ को समझ आ गया था कि उसके शब्द हकीकत में बदल सकते हैं। उसके साथियों ने फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश की। महिला ने कहा, जो भी करीब आएगा उसका यही हाल होगा। एक कदम बढ़ाते ही वे सब गिर पड़े। डर के मारे सब पीछे हट गए। वो इन लोगों से नफरत करती थी क्योंकि इन्होंने उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया था। उन्होंने उसकी मां को गुस्से में मौत के घाट उतार दिया था और उसकी छोटी बहन के साथ भी गलत किया था। उसने कसम खाई कि वह उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। अपनी शापित जुबान के कारण गांव वाले हमेशा उससे डरते और नफरत करते थे। कोई और रास्ता न देख उसकी मां ने उसे एक पहाड़ी गुरु के पास भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि अभ्यास से ये शक्ति ठीक हो जाएगी। 20 साल बीत गए। बूढ़े भिक्षु के मार्गदर्शन में उसने आखिरकार अपनी शक्ति पर नियंत्रण करना सीख लिया। भिक्षु ने उससे कहा कि अब घर लौटने का समय आ गया है। जैसे ही वह पहुंची, उसने देखा कि गुंडे उसकी मां के स्मारक को तोड़ रहे थे और उसकी बहन को सताया जा रहा था। उसने अपनी शक्ति से उन्हें सजा देने का फैसला किया। उसने उन्हें एक महिला होने का एहसास कराया। गुंडों को लगा कि वह बकवास कर रही है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। उनकी आवाजें नर्म और औरतों जैसी हो गईं। जब वे खड़े हुए तो उनके सीने असामान्य रूप से बड़े हो गए। वो मंत्र पढ़ती रही कि वे और बड़े हो जाएं, और अचानक उनके सीने फट गए। डर के मारे वे दोनों अपनी जान बचाकर भागे। महिला अपनी बहन को अस्पताल ले गई। उसके छोटे भाई ने उसे पूरी सच्चाई बताई। महीनों पहले एक अमीर वारिस ने उनकी बहन को परेशान किया था। जब भाई न्याय मांगने गया तो उसके पैर तोड़ दिए गए। वे महीनों तक परिवार को परेशान करते रहे और लगातार तनाव और गुस्से के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई। गुस्से में जलते हुए महिला ने बदला लेने की कसम खाई। अगले दिन वो फेंग शुई विशेषज्ञ का भेष बनाकर उस अमीर आदमी की कंपनी में घुस गई। जब वह क्रूर युवा मालिक पास से गुजरा तो उसने उसे रोका और कहा कि एक खूनी आपदा आने वाली है। उसके सचिव को लगा कि वह उसे कोस रही है, लेकिन तभी उसके हाथ का कप टूट गया और कांच के टुकड़ों ने उसकी हथेली को काट दिया। सबको समझ आ गया कि वह कितनी शक्तिशाली है। उस आदमी ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अकेले होते ही उसने अपना असली रूप दिखाया और उसे परेशान करने की कोशिश की। तभी उसकी बड़ी बहन वहां आ गई। उसने महिला पर अपने भाई को बहकाने का आरोप लगाया और उसके दांत तोड़ने की धमकी दी। महिला ने पलटकर चेतावनी दी कि दांत तो उस साजिशी बहन के ही टूटेंगे। जैसे ही वो उसे पकड़ने बढ़ी, वह गिर पड़ी और उसके लगभग सारे दांत टूट गए। तब जाकर सबको समझ आया कि उसके शब्द हमेशा सच होते हैं। पूरे कमरे में डर फैल गया। आदमी ने अपने स्टाफ को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक वाक्य बोला और हर कोई अपनी जगह पर जम गया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अपनी असली पहचान उजागर की। वह आदमी शुद्ध आतंक में जम